श्री एवं श्री कृष्ण भगवानाय नमः, माता राधाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, माँ सीताय नमः, श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णुवे नमः, माता लक्ष्मी नमः, शंकर भगवानाय नमः, माता हेमदुर्गै नमः, बुरे महासदगुरु श्री हनुमते नमः। सब संतगण सज्जन व्यासगुण यदि सब हैं, मेरी भागवत दर्पण का ब्रह्मा भागवत पुराण का अनुवाद चौपाई 2064 में सुनने की कृपा करें। अध्याय इस तृतीय स्कंद का 23वां अध्याय का 38 से 42 तक का अनुवाद चौपाई 2064 श्री धन सिंह सेंगर रामायणी के द्वारा सुनने की सब जन कृपा करें। अतुलित बलधामं शृणु शैलावदेयं जीवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सुकर्मधानं वानराणां धीशं रक्तविभक्तं वा जातं नमो मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विद्याधारिणी कन्या जोई करदम मुन सेवत है सोई, कुमुद पुष्पता खिले सुहामय का श्रृंगार तुम शोभालामय, चढ़े विमान सोहर है ऐसे चंदा घिर तारा गण जैसे, चंद उदय जब नभ में होई तारा गण घिर बैठे तेई, उस विमान पर कियो निवासा दीर्घ काल तक बेहर्यो खासा, जिम कुबेर मेरु गिर घूमय घाट मांझ मृता झूमय, ये सब घाटी गण झरही अष्टो लोक पाल भ्रमताई, अह बिहार भूमि सब उसकी काम शक्ति वायु चल मन की, काम बढ़ावें अवसर जानी शीतल मंद सुगंध बहानी, कामनीय शोभा कामनीय शोभा कामनीय शोभा बिखराई कर विस्तार तहाँ लख पाई, गंगा गिर सुरगौ से आवे मंगलमय धुन नित्य सुनावे, उसी समय दिरतन को धारी विद्या धर गण सेव सारी, सकल सिद्ध गण बंधन करही ऐसा करते भरत मन सबही, इसी प्रकार पिया के संगा करत बिहार देवती अंगा, देवहूति संग कर स्नान सुर सन चंदन सरहो बखाना, वैश्रमक पुष्प यदहु जाना चित्रथ आदि सरोवर थाना, नाना भात देव उद्याना मान सरोवर कर स्नाना, प्रेमो सह बिहार भो कीन्हो मानसर अनुराग नवीनो, कांतमयी विमान बहुनी को इच्छित चला वाय समही को, यह विमान जो श्रेष्ठ कहाई ते माँ करदम बैठ सुहाई, सकल लोग विचरण कर चीन्हे देवों से अग्नि में बढ़ लीन्हे, सुनो विदुर जे हरि के शरणा शरण गहे पूसे वह अरुणा, ऐसे धीर पुरुष जगमाही दुर्लभ वस्तु करत नाही, इस प्रकार करदम बड़ योगी भूमंडल लखदीप संयोगी, वर्ष याद रचना बहु अद्भुत लखे अचरज प्रतीत होवै रत, अपनी प्रिया देवहूत जोई ताहे दिखायो लौटे सोई, निज आश्रम वहाँ आए सोई अति आनंद मगन मन होई, फिर रत सुख कारण तन धरेऊ नौ रूपों विभक्त तहाँ भयऊ, रत सुख में उत्सुक रह जोई मन सुकुमार देवती सोई,
ते संग भौतिक वर्ष बितायो, करत बिहार आनंद बतायो। किंतु समय बहुत लंबा रही, तिनको एक मुहूर्त समक्षण ही, तें विमान महसैयानी की रत सुख को, तें विमान महसैयानी की रत सुख को बढ़वावे तीखी। सैया आश्रय पति को पाई, पत संग रह स्वरूप लवनाई। देहुति पति संग सुख भोगा, गयो काल बहु, देहुति पति संग सुख भोगा, गयो काल बहु बन्यो संयोगा। कामाशक्त दंपत निज योगा, करो विहार कर संयोगा। सुख भोग आनंदित भयऊ, बहुत काल क्षण सम हो गयऊ। श्लोक नंबर 47 से और 50 तक का अनुवाद है। आत्मज्ञान करदम मुनि, जानत सब संकल्प, देहुति संतान हित, उत्सुक देखो जल्प। भगवान का आदेश रख, निस्रूप को पाए, नौ विभाग तुरत किए, मन में सोचते आए। कन्याओं गण उत्पत्ति जहीं, कन्या गण उत्पत्ति जहीं, किस प्रकार कर होय, करे एकाग्रचित आपनु, पत्नी ध्यायो सोय। अर्धांगी की भावना, निज पत्नी का ध्यान, तेके गर्भ बीरौ धरो, ऐसो कियो विधान। यह कारण देहुति जाई, नौ कन्या गुण रूप सुहाई। बहुत सुंदरी सब गुण आगर, उड़ाय सुगंध तनों से आकर। अरुण जलज सम उड़ सुगंधा, तिनके तन में सोहत अंगा। शुद्ध स्वभाव देहुति जोई, पद को लख विरक्त सोई। पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसारा, लेन चाहत संन्यास सहारा। होय विरक्त बनो जय बो, अस रोक हंसबे यह कहबो। व्याकुल होय कह मधुरी बानी, हृदय बहुत दुख कह सकुचानी। उसी समय सिर नीचे कीन्हो, मैं खुदे पद नख से लीन हो। नख मणि मंडित चरण कमल सो, मैं खुदेर नख मह खुदेर पद नख अपने सो। देहुति ने कहा, हे पतिदेव करदम से, देहुति ने करदम जी से कहा, भगवान करी प्रतिज्ञा सो सब पूर्ण कीन। तो भी प्रभु मैं शरण तव, अभय करो मैं दीन। ब्रह्मन इनके योग बल, खोजन पड़े हैं जोय। आप गए बन को जमय, जन्म मरण दुख होय, जन्म मरण दुख होय। इन सब दुख को दूर कर, होय सहारा कोय। व्युख रहूं हरि से अभय, इंद्रिय सुख लहे सोय। अब तक बीत्यो समय जो, गयो निरर्थक सोय। परम प्रभाव न जान सके, इंद्रिय विषय संयोग। जो अने राग्य हूँ तो चरण, इंद्र सुख के हेतु। कोई सहारा हो मुझे, जग भय दूर करे तुम। अज्ञानो बस आसत नर, साथ करे मन हान। बंधन का कारण बने, संग प्रभाव दिखलान। सत्पुरुषों का संग जो, असंगत दे देहि। देहुति बोले वचन, करदम मुन सुन ले। करदम मुन सुनते, जो जग में पुरुषों बसें, जो जग में पुरुषों बसें। कर्म धर्म नहीं ताहि, उनकी संगत भल नहीं। नहीं विराग उत पाएं, भगवान सेवा नहीं मिले। भक्तों से हैं हीन, सुसमान ओय नर अहें। मुर्दा लेवो चीन, निश्चय मैं ठग गई प्रभु, भगवान माया प्रेरी। आप शिष्य पथ पाए कर, मुक्ति करो नहीं दे रहे। तो मैं बंधन जगत बिछ, फंसी रही सुख भोगे। इच्छा कबू आनी नहीं, बंधन तोड़ बेजोगे। इति तीसरा अध्याय समाप्त। इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां तृतीय स्कंदे कपिल योगो अपघान त्रिलोकी त्रिविंशो अध्याय इति। तृतीय स्कंद का 24वां अध्याय। श्री कपिल देव जी का जन्म,
श्रीमती से कहते हैं, श्रीमती जी कहते हैं कि हे विदुर जी, श्लोक नंबर 1 से 5 तक अनुवाद। उत्तम गुण संपन्न जो बचन कह मुने पाए, बैरागो संपन्न जो सुनि कदम मुन ठाए। देवहीत के देवहूति के वचन सुन हरि कथन हुए आदि, प्रेम भरी वाणी सहित वचन कहते मर्याद। कदम जी ने कहा, हे देवती, दोष रहते सुन राजकुमारी, निज के विषय न सोच विचारी। तुम्हारे गर्भ माए हरि आई हैं, जो अविनाशी विष्णु कहाई हैं। आवें श्रीघ्न देर लगई हैं, है भगवान हरि कह लई हैं। प्रिय जियो तुम व्रत का पालन, तो कल्याण हरि अवराधन। अब तुम संयम नियम बनाओ, तब पिदान आदि करत सुख पाओ। श्रद्धा पूर्वक भज भगवान, अस विश्वास हृदय माँ आनय। इस प्रकार जब होए आराधन, हरि गर्भो तब आवे भगवान। तुम्हारे भर गर्भों में अवतरही, तुम्हारे गर्भों से अवतरही, मम यश कीरत हो है तबही। ब्रह्म ज्ञान तुमको उपदेश है, सुनता है छेदन हुए भेद हैं। श्री भरत जी से कहते हैं, सुनो विदुर जी अब कहूँ, आगे कथा सुनाऊँ। गौरव में आदेश सुन कर विश्वास न चाहूँ। निर्विकार जो जगत गुरु पुरुषोत्तम भगवान, करें आधन प्रेम बस सब कुछ हरि को मानूं। इस प्रकार भोग बीतगा समय गयो तत्काल, करदम मन के वीर से आश्रय करते हैं पाल। तेके गर्भ से अस प्रगट काठियों में बसी आग, ऐसे प्रगटे हरि जी सकल सुकों लय साज। सकल सुकों कर जाग। श्लोक नंबर 7 से 10 के अनुवाद। उसी समय न भय मेघ आए, गरज 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 कर जल बरसाए। नाचे नाना विधि अप्सराएं, गंधर्व गान करत मन भाए। नभसे सुरगुण पुष्प सुहाने, वर्षा में सुगंध भर आने। शब्द से छाय गयो आनंदू, जल निर्मल जो सभय प्रसन्नु। स्वस्तु आश्रम घिरे मुनि जी, पहुँचे मुनि मरीचि ब्रह्मा जी। शत्रुदमन तुम सुनो विदुर जी, सुता ज्ञान से लखो ब्रह्मा जी। सुता अजन्म हरि भगवाना, प्रगट्यो सांख्य शास्त्र हित मानाम। सांख्य शास्त्र उपदेश करण हित, प्रगट्यो तन में विष्णु सब मतिम। ताकार जो चहत करंता, है जन्म ही श्री भगवंता। ब्रह्मा ते आदर अत कीन्हो, शुद्ध चित हरि काज कर लीन्हो। सकल इंद्रिय गण मुदित सुहाए, करदम जी को वचन सुनाए। ब्रह्मा जी ने करदम जी से कहा, करदम सुनियो वचन मम, करो अन्य सम्मान। मम आदर तुम ऐत कियो, मम अज्ञा लई मान। इस कारण पूजित भयो कपट रहते तो भाव, पुत्र सदा सेवा करे पुत्र अज्ञा सद्भाव। ऐसा कहकर जो सुने आज्ञा को सिरधारी, पिता के आज्ञा मान ली कह हरि कथा सुधारे। बेटा तुम अवश्य सभ्य हो, जो तुम्हारी कन्याएं निज अंशों से सृष्टि से भौतिक प्रजा बखाएं, भविष्य प्रजा बढ़ानी। अब तुम इन मारीच मुनि आद्य मुनि सुर जौन, तिन्ने स्वभाव रचे संबने, तिन्हें समर्पो तौन। निज कन्याएं आपकी विश्वभाव गुण पाए, इन्हीं मुनि गण सौंप कर जग में सुयश बढ़ाओ। मुनि सुनो मैं जानता, मुनि सुनो मैं जानता, सकल जीव निधि जौन, सकल कामना पूर्ण कर आदि पुरुष हरि तौन। श्लोक नंबर 16 से 20 तक अनुवाद। आद्य पुरुष नारायण आई, होया तीर्ण कपल मुनि। योग माया के प्रबल प्रभावा, कपिल रूप तीर्ण सुहावा। देहूति से फिर अस बोले, राजकुमारी सुन अनमोले। हैं
सुनहरे बाल निराले, नैन कमल बड़ सोहत निहारे। चरण कमल चिन्ह कमलो, चरण चिन्ह कमलो, जहाँ शोभा शिशु के रूप कठब हन शोभा। श्रीहरि साक्षात सुहाई, कर्म वासना छेदय ठाही। इस कारण हरि तुम्हारे गर्भा, क्यों प्रवेश आहि सो सर्वा। आय अविद्या जनत में गांठें, आय अविद्या जनत जो गांठें, तह काटें जग सुक्षो साठें। सिद्ध गणों के हुई हैं स्वामी, संख्या चार करें सन्मानी। लोकों में तो यश फैलई हैं, कपिल नाम विख्यात कहाई हैं। श्रीमती जी कहते हैं कि हे विदुर जी, सुनो विदुर जगह सृष्टि से ब्रह्मा है जो जान, दोनों को विश्वास दे हंस हो निज आन। श्लोक 20 से 25 तक अनुवादों। सनक आदि नारद सहित हंस चढ़े निज आन, ब्रह्मलोक ब्रह्मा गए करत हरि गुण गान। जे ब्रह्मा निज धाम सिधाए, करदम आज्ञा पाए सुनाए। तब मारीच आदि प्रजापति, कन्या ब्याह कियो अति हर्षित। निज कन्याओं कला जे नामा, ब्याही गई मरीच संगमा। अनसुईया अत्रि मुन संगा, कीन विवाह भय मन चंगा। श्रद्धा अंगरा मन संग भयऊ, हबि भ्रू मुन पुलस्त को दयऊ। रहे पुलो मुन तिनको दीन्हा, गति नाम कन्या पर बीना। कृतु सह साध्वी क्रिया विवाही, भय को ख्यात समर्पित ताही। मन वशिष्ठ को सौंपे आई, अरुंधति कन्या कहलाई। अथर्वा ऋषि के संग ब्याही, शांत नाम कन्या है जाही। जिससे यज्ञ कर्म विस्तारा, पत्नी से मन करे सत्कारा। सुनो विदुर विवाह हुए गएऊ, करदम आज्ञा पाय सुगेऊ। नित्यानंद पूर्वक चलियो, निज निज धाम गए जहाँ रहेऊ। श्लोक नंबर 26 से 31 तक अनुवाद। करदम न देखा जब हरि स्वयं भगवान, देवादिदेव हरि प्रकट भे गे एकांत मान। हरि प्रत्यक्ष जहाँ प्रकट रहे, कियो प्रणाम तिन खाए, कि प्रणाम तिन खाए। सुंदर माधुरी वाणी सन बोले मुनि हर्षान। हो यही संसार में पाप करें दुख पाए, नाना दुख को तह मिल नाना दुख सो तह मिलत ऐसे पुरुषों काई। पापमयी जो पुरुषगण लखत देव तिन काहे, बहुत समय वो व्यतीत जब तब प्रसन्न हो जाए, तब प्रसन्न सुर ठाएं। योगी भौतिक जन्म से साधन सिद्ध दिखाए, वे कांत समाधि मह कर प्रसन्न मिलठा चाहें। वे हरि निज भक्ति गण रक्षें सब उन्हें ठौरी। हम विषयालोल पुरुष की अवज्ञाधारी, नहीं अवज्ञा मान निज न विचार प्रभु कीन। आज हमारे गृह करी प्रगटे हरि निज चीन्ह। श्लोक 23 से 35। आप बढ़ाओ मान सुभक्तन, अपने वचन पालिके सतपन। सांख्य योग उपदेश हेतु, महम गए जन्मे हरि सचेतु। भगवान आप प्राकृतिक रूपा, तैसे रहत दिखाई स्वरूपा। आपो के चतुर्भुज रूपा, अलौकिक पेख स्वरूपा। वे सब रूप आपके योगु, मानो तुल रूप प्रिय जोगु। वे भी आप रुचि करे हूँ मैं, हरि शरण तो महिमा जो हैं। आपो पाद पीठ तत्ज्ञाना, इच्छा सह बिगे दुर्शन माना। आपो पाद पीठ तत्ज्ञाना, इच्छा सह बिगे दुर्शन माना। आप पूर्ण हो छयों प्रकारा, ऐश्वर ज्ञान श्री को धारा। वीर सौ वैरागो माना, तब उच्चारण भा भगवानाम, तब उच्चारण भा भगवानाम।
मैं हरि सन तुम्हारे आयो अति पूर्वक विनय सुनायो। श्लोक नंबर 33 से 35 बार। भगुन ब्रह्म है आप प्रभु सकल शक्ति अधीन, पुरुष प्रकृति में तत्व में कल त्रिविधि महलीन। अहंकार लोको सकल लोकपाल सब रूप, आप हैं परमात्मा सर्वग तत्व स्वरूप। सकल है प्रपंच जो चेतन शक्तिमान, ते शक्ति आधीन कर लीन करें आसान। अखिल लोक नायक प्रभु सबसे परे हैं आप, महु आप मुनि कपिल की शरण गह उर जाय। प्रभु आप की कृपा से तीनों ऋण से मुक्त, सकल मूर्त पूर्ण भी कृपा करो हरि सकते। अभहि गाँव संन्यास पथ तो सुन उरयान, शोक रहते विष्ण करूं प्रजापति पद जानूं। इस कारण के हेतु प्रभु आज्ञा चाहूं आप, कृपा करो प्रभु मोहि पर ध्यान है ध्यान हृदय मन आन मान, ध्यान हृदय मन जापो। श्री भगवान ने कहा मुनि सुनो वैदिक रूप अलौकिक सकल कर्म जग कथन अलौकिक। सुनो मुनि सुनो वैदिक अलौकिक सकल कर्म जग कथन अलौकिक। इस कारण मैं तुम सन कहूँ, तुमरे यहाँ प्रकट हो रहा हूँ। तुमको सत्य करने के हेतु मैं प्रकट तो भवन सचेतु। हम यह जन्म लोक जिहि कारण, लिंग मुक्ति मुन चाहत मारन। आत्म तत्व दर्शन चैनी को, प्रकृत विवेचन ही को। प्रकृत तत्व विवेचन करी हैं, आत्म दर्शन पथ अनुसरी हैं। आत्म ज्ञान सूक्ष्म पथ रहेऊ, बहुत काल तुरत हो गएऊ। पुनः उसे प्रवर्तित करियूँ, यह कारण तुम धार अनसरियूँ, यह कारण तुम धार अनसरियूँ। ऐसो जान लियो तुम अबहि, सत्य भाव जतलाऊँ सभी। श्लोक नंबर 38 से 47 तक अनुवादूँ। अब मैं आज्ञा तुमको देऊँ, इच्छा निमित्त चल मन तेऊँ। सकल कर्म अर्पण करके, दुर्जय मृत्यु जीत लो भर के। मोक्ष प्राप्त करने के हेतु, कर्मम भजन सप्रेम सचेतु। मैं हूँ स्वयं प्रकाश स्वरूपा, बसों सकल जीव उर हरि रूपा। तब तुम शुद्ध बुद्धि कर लय हो, अंतःकरण दर्श मैं पय हो। जब तुम शुद्ध बुद्धि कर लय हो, अंतःकरण दर्श मम पय हो। तब सब शोक त्याग कर पाई, निर्भय मोक्ष प्राप्त कर दाई। माता देहूति मम जोई, माता देहूति मम जोई। आत्मज्ञान देव मैं सोई, सकल कर्म बंधन छुट जय से, सकल कर्म बंधन छुट जय से। आत्मज्ञान पाई हूँ तब से, सकल कर्म बंधन छुटे जय सो। आत्मज्ञान पाई हूँ तब सो, जिन कारण जग से हुए निर्भय, पार हो निसंशय यह मैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, हरि कपिल मुनि वचन सुन प्रजापति मुनि जौन। करदम मुन कहते इन्हें ध्यान धरो और चैन, कीन परिक्रमा तब उन कपिल हरि की जान। मन प्रसन्न अत हो गए वन को करो पयान। वहाँ अहिंसा प्रतिग्रहण, वहाँ अहिंसा प्रतिग्रहण संन्यास कर धर्म। पालन करते हुए रहे हरि शरण में कर्म। अग्नि आश्रम त्याग कर बिना भाव हरि जौन। पृथ्वी में विष्णु करें ऐसे हैं मुनतौन। से 43 से 47 तक। कारण कार्य अतीत बही, गुण रूप सत्य प्रकाशहीन। जो अनंत मैं हरि को ध्यावे, सोई प्रत्यक्ष हरि दर्शन पावे। उसी ब्रह्म में ध्यान लगावा, जीवन हरि शरण मालावा। अहंकार
ममता को त्यागी, सुख दुख द्वंद त्यागी अनुरागी। भेद रहते सब में निजे आत्म, देखने लगे प्रेम से उत्तम। तिनकी बुद्धि आत्म संयोगा, शांत भई अस पाए सोगा। उसी समय कर दम मुनि ऐसे, शांत लहर सागर में जैसे। परमहु भाव भक्त मैं जानी, हरि स्थिर चित्तव कर मानी। तिनके बंधन सो मिट लयऊ, मुक्त भय संशय छुट गयऊ। सकल भूतगण आत्म पेखें, सकल भूतगण आत्म पेखें। भूत आत्मवत हरि को देखें। इच्छा द्वेष रहते सब बुद्धि, इच्छा द्वेष रहते समबुद्धि। भगवत भक्त प्रेम कर शुद्धि। श्री करदम हरि को धामा, हम पायो परम धाम सोई ठामा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसयां संतमं तृतीयस्कन्धो अध्याय। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसयां संततां तृतीयस्कन्धे कपिलयोगो अध्याय इति।